सीरियल अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि शाह हाउस में सभी लोग बैठे हैं और चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है छोटी का। काव्या कहती है मुझे तो उसका रोना भूल ही नहीं रहा। मैं बार बार आंखें बंद करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे छोटी दिखती है, उसका रोना सुनाई पड़ता है। तब बा कहती है मैं तो बस इतना जानती हूँ कि एक माँ के बगैर बच्चा कभी रह ही नहीं सकता। और फिर जब अनुपमा इतनी दूर चली जाएगी तो क्या होगा छोटी का। अभी तक तो माया थी उसके पास, लेकिन इस अचानक हादसे से छोटी के दिल पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। तभी तोसू कहता है कि मम्मी को यूएस नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सभी बैठे वहां पर अवाक रह जाते हैं। सब लोग इस बात के विरुद्ध होते हैं, लेकिन बा तोसू का समर्थन करती नजर आती हैं कि तोसू बिल्कुल सही कह रहा है। इधर अनुपमा अपनी माँ से कह रही होती है, माँ मैं बार बार आंखें बंद करती हूँ तो मुझे छोटी ही याद आती है। भला क्या होगा अगर मैं चली गई तो। मेरी ही वजह से माया इस दुनिया में नहीं है। मेरी ही गलती का की सजा मेरी छोटी बच्ची भुगत रही है। अनुपमा की माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन अनुपमा कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। वो बस छोटी की याद में रोए ही जा रही होती है। इधर दिखाते हैं कपाड़िया मेंशन में, जहाँ पर अनुज और अंकुश आपस में बातें कर रहे होते हैं। अनुज कह रहा है कि भाई क्या हो गया ये सब, मेरी बच्ची का क्या होगा, अब कैसे वो रह पाएगी। तभी अचानक वहां पर बैठी हुई बरखा पूछ लेती है अनुज से कि ये सब हुआ कैसे। अनुज कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन बरखा चुप बैठने वाली नहीं, वो फिर से पूछती है। तब अनुज बता देता है कि अनुपमा को बचाते हुए ही माया की जान गई है। यह सुनकर तो बरखा रह जाती है दंग। उसे तो पहले से ही पता होता है सब बात, वो तो बस कबूलवाना चाहती है अनुज के मुंह से। और जब वहां पर खड़े हुए सब सुनते हैं तो रह जाते हैं सब। अब बरखा जोर जोर कहने लगती है कि इसका मतलब अनुपमा ने ही ली है माया की जान। तभी पाखी चीख कर कहती है आप कहना क्या चाहती हो, बड़ी का मतलब ये नहीं है। तब बरखा कहती है तो उसका मतलब क्या है। तब अंकुश चिल्लाता है माया अंकुश चिल्लाता है बरखा पर कि ये तुम बार बार क्या पुलिस वालों की तरह हरकतें कर रही हो। अधिक भी गुस्सा हो जाता है पाखी से कि तुम दी से ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। लेकिन बरखा की ऐसी चीख चिल्लाहट से वहां पर सो रही छोटी पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। वो बेड से गिर पड़ती है। इधर बरखा चीखे ही जा रही होती है, जिसके लिए पाखी भी कम चुप बैठने वाली नहीं है। वो कहती है तुम कहना क्या चाहती हो कि माया की जगह मेरी मम्मी न रहती इस दुनिया में। इधर दिखाते हैं अनुपमा को जो रो रही है और कह रही है कि माँ कैसे जिएगी मेरी छोटी अपनी मम्मी के बगैर। इधर दिखाते हैं मालती देवी कहती है नकुल से कि फोन लगाओ अनुपमा के पास, लेकिन अनुपमा का फोन तो बंद आ रहा होता है। अब उधर मालती देवी को भी बहुत ही जरूरी काम के लिए अनुपमा से बात भी करनी होती है। इधर दिखाते हैं अनुपमा के पास कॉल आता है पाखी का। जब पाखी बताती है कि छोटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और उसे सारी बातें बताती है बरखा की कही हुई। इस पर अनुपमा का रिएक्शन बहुत ही बुरा होता है। वो दौड़ती भागती पहुंचती है वहां जहां पर उसकी छोटी होती है। तब तक छोटी को लेकर ये सब पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अनुज से अब तो देखा ही नहीं जा रहा है छोटी का दर्द। वो बिन माँ की बच्ची अब कैसे जिएगी, यही सोच सोच के अनुज आधा हुआ जा रहा है। इधर दिखाते हैं छोटी के पास जब पहुंचती है अनुपमा तो उसके सिर को सहलाती है और अनुज कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। तब अनुपमा पकड़ लेती है अनुज का हाथ और उसे चुप रहने को कहती है। बरखा भी वहां खड़ी तमाशा देख रही होती है। अनुपमा देख रही है आज ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो अपनी बच्ची को चुप कराने में लग जाती है। इधर पता चल जाता है शाह हाउस वालों को भी, काव्या को भी पता चलता है कि उधर कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। इधर दिखाते हैं अनुज को जो देखता है कि फोन आ रहा है मालती देवी का। इसके बाद अनुज फोन कट कर देता है और मालती देवी सोचती हैं कि
जो भी होगा अनुज की वजह से ही अनुपमा को रुकना पड़ेगा, क्योंकि अनुज ही बनेगा अनुपमा की पाँव की जंजीर। अब अनुज बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी छोटी बच्ची को छोड़कर अनुपमा यूएस जाए। इधर दिखाते हैं बड़े ही प्यार से गाना गाकर बहलाती है अपनी छोटी को अनुपमा, और छोटी खुश भी हो जाती है, जिसे देखने के बाद अनुज और पाखी सभी लोग खुश हो जाते हैं। पाखी एक वीडियो बनाती है और वो वीडियो पहुंच जाता है शाह हाउस भी, जिसे सब लोग देखते हैं और महसूस करते हैं कि एक माँ किस तरह अपने बच्चे को बहला सकती है, वैसे कोई और नहीं। अनुपमा का प्यार देखकर छोटी के लिए अब तो वनराज के मन में भी डर बैठ गया है। उसे अब लगने लगा है कि देख लेना ऐसा ना हो कि अनुपमा अपना यूएस जाने का सपना कैंसिल कर दी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अनुज की वजह से ही कहीं अनुपमा को रुकना ना पड़े, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर अगर अनुपमा चली गई तो अनुज का क्या होगा? क्या वो संभाल पाएगा अपनी छोटी बच्ची को? और उधर मालती देवी ने भी कसम खा रखी है कि अगर अनुपमा मेरे साथ नहीं जाएगी तो उसके बाद मेरा रौद्र रूप देखेगी। तो देखते रहिए हमारे साथ अनुपमा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।